देशों के स्पीकर समुदाय और वो समिट बिरला जी के नेतृत्व में हुई। पूरे विश्व में बिरला जी ने हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया। तो मेरे लिए खुशी की बात है कि उनकी कर्मभूमि में आज मुझे आने का अवसर मिला। ये जनसागर जो कोटा में उमड़ा है, ये दिखाता है कि 25 नवंबर को क्या होने वाला है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और यहां तो जादूगर है ना। वो दुनिया भर के जादू कर ले, काला जादू कर ले, जो भी कमाल करनी है कर ले, लेकिन राजस्थान की जनता के जादू की जो ताकत है ना, उसके सामने जादूगर की कोई ताकत नहीं चल सकती है। और इसलिए जादूगर के देखते देखते ही 3 दिसंबर को कांग्रेस हो जाएगी छूमंतर। जन जन की यही पुकार आ रही है भाजपा सरकार। जन जन की यही पुकार, जन जन की यही पुकार, जन जन की यही पुकार। मेरे परिवारजनों, राजस्थान की कांग्रेस सरकार को लेकर जिस तरह का घनघोर गुस्सा है, वैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। राजस्थान के युवा कांग्रेस से मुक्ति चाहते हैं। राजस्थान की महिलाएं कांग्रेस से मुक्ति चाहती हैं। राजस्थान के किसान, राजस्थान के पशुपालक कांग्रेस से मुक्ति चाहते हैं। राजस्थान के दुकानदार, व्यापारी, कारोबारी कांग्रेस से मुक्ति चाहते हैं। ये लोग कांग्रेस मुक्त भारत बनाने में नेतृत्व करने वाले लोग हैं। और राजस्थान में जो थोड़ा बहुत बच गया है, उस राजस्थान को भी मुक्ति दिलाने का संकल्प लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। और मैं तो हैरान हूं, इस चुनाव का प्रभाव मैं बच्चों के मन पर देख रहा हूं। मैं पिछले 2-4 दिन में सोशल मीडिया पे मुझे कुछ लोगों ने बच्चों के वीडियो भेजे हैं। राजस्थान की छोटी छोटी बेटियां, छोटे छोटे बच्चे, और वीडियो में ये बच्चे कह रहे हैं, गहलोत जी कौनी मिले वोट जी। गहलोत जी कौनी मिले वोट जी। बच्चे, और जब बच्चों में ये भाव, और शायद सैकड़ों वीडियो चलते होंगे, ये साफ बता रहा है कि बच्चे भी अपना भविष्य कांग्रेस के हाथ में सुरक्षित नहीं देख रहे हैं। राजस्थान के लोग इसलिए गुस्सा है क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के राज में सिर्फ तबाही देखी।
कांग्रेस राजस्थान को फिर से बीमारू राज्य बनाना चाहती है। कांग्रेस के नेता सिर्फ अपनी तिजोरी भरती रहे, राजस्थान की जनता को वो भूल गए। कांग्रेस ने चंबल रिवरफ्रंट में कैसे कैसे घोटाले किए हैं वो भी आपसे छिपा नहीं है। लोगों पर दबाव बनाकर कांग्रेस ने जिन घंटों को जबरन खुलवाने की कोशिश की, उसने एक गरीब मजदूर और एक इंजीनियर का जीवन छीन लिया। आज लोग खुलकर आरोप लगा रहे हैं कि गहलोत सरकार 25 नवंबर को वोटिंग वाले दिन एक घंटा खुलवाने का दबाव डाल रही थी। राजस्थान में बनने वाली भाजपा सरकार न सिर्फ इस हादसे की जांच करवाएगी बल्कि सबको न्याय भी सुनिश्चित करेगी। मेरे परिवारजनों, यहां हम लोग बड़े गौरव के साथ माथा ऊंचा करके कहते हैं, दाल बाटी चूरमा हाड़ोती के सुरमा। लेकिन सुरमाओं की इस धरा को कांग्रेस ने दंगाइयों का खुला मैदान बना दिया है। पीएफआई एक आतंकी संगठन है। भारत सरकार ने इस पर बैन लगाया है, प्रतिबंध लगा हुआ है, वो गैर कानूनी है। लेकिन कोटा में पीएफआई की रैली निकलती है, जुलूस निकलता है, और कांग्रेस सरकार क्या कर रही है? सोई पड़ी है। तुष्टीकरण की गुलाम कांग्रेस सरकार आतंक परस्तों से डरती है और राजस्थान का भला चाहने वालों पर जिनको मान सम्मान देना चाहिए, जिनका गौरव करना चाहिए, उन पर कार्रवाई करती है। यहां राजस्थान में रामनवमी के, हनुमान जयंती के जुलूस रोके जाते हैं, पावन त्योहारों में कर्फ्यू लगाए जाते हैं। लेकिन कांग्रेस के शासन में आतंकी संगठन पीएफआई की रैली पूरे शान से पुलिस बंदोबस्त के साथ कराई जाती है। ऐसी कांग्रेस सरकार जितने दिन यहां रहेगी उतना ही राजस्थान का नुकसान होगा। मेरे परिवारजनों, भाजपा की प्राथमिकता महिला सशक्तिकरण है, वहीं कांग्रेस की प्राथमिकता महिलाओं का अपमान है, महिलाओं पर अत्याचार है। यहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि राजस्थान की महिलाएं बलात्कार के, रेप के झूठे आरोप लगाती है। मैं जरा माताओं बहनों को पूछता हूं, क्या ये कभी संभव है? क्या कोई बहन इस प्रकार की शिकायत करने के लिए खुले में जाए? ये संभव है क्या?
मैं जरा भाइयों से पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान में कहीं पर भी ऐसा हो सकता है क्या? ये देश की माताओं बहनों पर राजस्थान सरकार का गंभीर आरोप है। ये देश की माताओं बहनों के संस्कार पर उन्होंने कलंक लगाने की कोशिश की है। मेरी माताएं बहनें, आपके सम्मान पर इस प्रकार की चोट करने वाले कांग्रेस को एक पल भी रहने का अधिकार नहीं है। और मुख्यमंत्री के करीबी मंत्री कहते हैं राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, और इसलिए वो तो ऐसे प्रमाण पत्र दे रहे हैं जैसे बहनों बेटियों पर अत्याचार करना अत्याचारियों का अधिकार है। कांग्रेस की मंत्री की ये हरकत मैं जरा राजस्थान के नौजवानों से पूछना चाहता हूं, मैं राजस्थान के लोगों से पूछना चाहता हूं, आप जवाब देंगे? क्या कोई नारी का अपमान करे उसे कोई मर्द कहता है क्या? कोई नारी की बेइज्जती करे उसे कोई मर्द कहता है क्या? जो नारी के सम्मान को लूटे उसे कोई मर्द कहता है क्या? क्या कभी कोई मर्द ऐसा पाप करता है क्या? क्या कभी कोई मर्द मन में भी ऐसा सोच सकता है क्या? हेलो जी, ये आपके दरबारी लोग क्या बोल रहे हैं? आपकी क्या मजबूरी है? राजस्थान के तो मर्द वो है जो बहन बेटियों की इज्जत के लिए अपना सर कटवाने के लिए मैदान में उतरते हैं। कांग्रेस के इस मंत्री की एक और हरकत कल से पूरा राजस्थान, पूरा देश देख रहा है। कल एक माता और बहन को पैसे का लालच देकर उसका वोट खरीदने की कोशिश हो रही थी, लेकिन मैं आज सार्वजनिक तौर पर उस मां को, उस बहन को बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने न सिर्फ वो पैसे लौटाए बल्कि कांग्रेस के इस दागी मंत्री और उसकी टोली को करारा जवाब भी दिया है। इस तरह की हरकतें भी राजस्थान की बहनों बेटियों का बहुत बड़ा अपमान है। 25 नवंबर को जब आप लोग वोट डालने जाइए तो याद रखिएगा, आपका हर वोट ऐसे महिला विरोधी कांग्रेसियों को हराने का काम करेगा। मेरे परिवारजनों, कोटा शिक्षा की भी नगरी है, युवाओं के लिए सपनों की भी नगरी है। देश भर से युवा यहां पढ़ने आते हैं। कोटा से बेहतर कौन जानता है कि सपनों का मतलब क्या होता है? लेकिन कांग्रेस ने पिछले 5 साल में बार बार राजस्थान के युवाओं के सपनों को तोड़ा है। ऐसी कोई परीक्षा नहीं, ऐसा कोई पेपर नहीं जो कांग्रेस ने बेचा नहीं।
कांग्रेस का पेपर लीक माफिया युवाओं के सपनों पर भारी पड़ गया। इसलिए राजस्थान बेरोजगारी के मामले में देश में अग्रणी है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, परीक्षा के पेपर लूटकर जिसने भी अपने लॉकर भरे हैं उसका लॉकर टूटेगा और वो लॉकअप में जाएगा। ये भी मोदी की गारंटी है। मेरे साथियों, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। विकसित भारत के निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्तंभ भारत की युवा शक्ति है। इसलिए भाजपा सरकार युवाओं को नए अवसर दे रही है, उनके लिए नए अवसर बना रही है। राजस्थान को केंद्र की भाजपा सरकार ने 23 मेडिकल कॉलेज दिए हैं। इतने मेडिकल कॉलेज बनना यानी मेडिकल की उतनी ही ज्यादा सीटें बनना, युवाओं को ज्यादा मौका मिलना। कोटा में ट्रिपल आईटी के कैंपस का लोकार्पण भी हो चुका है। साथियों, युवाओं की आकांक्षा, उनकी आवश्यकता भाजपा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। आपको याद होगा, पहले आप परीक्षा का फॉर्म भरते थे तो उसे अटेस्ट करवाने के लिए कितना